ये सेशन जो है वो आपके सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको काम आएगा एंड देखेंगे कि इस पैसेज में क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कही गई है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में जहां पे कि हम डेली लीगल प्रैक्टिस अपनी करेंगे। आज है 25 सितंबर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस सेशन में। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? एंड जल्दी से मुझे ये भी बताओ कि आप लोगों को इस सेशन के थ्रू कुछ बेनिफिट, कुछ फायदे जो हैं वो हो रहे हैं कि नहीं, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे ये चीज समझ में आए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए अपने प्रिपरेशन को, अपने लीगल रीजनिंग सेक्शन को। ठीक है, तो जल्दी से मुझे लिख के बताओ आप कमेंट बॉक्स में कि कैसा है। एंड लाइक आई सेड, ये सेशन जो है वो आपके सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको काम आएगा, चाहे आप क्लैट एग्जामिनेशन, एलेट, स्लैट, महाराष्ट्र लॉ, सीईटी, सीयूईटी लॉ, आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होगे, आपको ये सेशन जो है वो बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, विच इज इट्स वेबएफपी, एंड हम वहां पे कनेक्टेड रह सकते हैं। और आप हमारे स्टडी आईक्यू के टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम पेज को भी डेफिनेटली जल्दी से फॉलो करो, जहां पे आपको बहुत सारे एग्जाम अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं। एंड लाइक आई सेड, यू कैन, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। सो जैसा कि हमने एक प्रोसेस बनाया है, उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल स्टार्ट विथ रीडिंग दिस पर्टिकुलर पैसेज एंड देखेंगे कि इस पैसेज में क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कही गई है। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूं कि आप लोगों के साथ साथ जो है वो मैं पढ़ना शुरू करता हूं इस पैसेज को। तो देखिए, व्हाट इज इट दैट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। ये पैसेज सबसे पहले तो कुछ बात कर रहा है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इसको हम लोग डाल देते हैं इन द सो ये आया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया है ये। क्लैट 2022 का पैसेज क्वेश्चन है और इसको मैं कहूंगा कि ये इजी टू मॉडरेट है। Why do I say that this is easy? क्योंकि पैसेज लेंथ जो है वो काफी छोटी है। तो क्योंकि ये काफी छोटा सा पैसेज है, तो हमको डेफिनेटली इसको पहले इंस्टेंस में ही पढ़ लेना चाहिए, राइट? तो चलिए आइए देखते हैं कि ऐसा क्या है जो इस पैसेज में ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये समथिंग टॉकिंग अबाउट सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। नॉट ओनली डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू इंडिविजुअल्स and groups, but it is also against general policy of the constitution that any money be paid out of the public funds for promoting or maintaining any particular religion. ठीक है, तो essentially जो है ये पैसेज हमसे इस बारे में बात कर रहा है, या ये हमें ये चीज बता रहा है कि there is something called as secularism in the Indian constitution. Secularism का मतलब क्या होता है कि इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। तो इंडिया जो है वो ना ही एक हिंदू राष्ट्र है, इंडिया ना ही एक इस्लामिक स्टेट है। हमारे देश में, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, सभी रिलीजन जो है, सभी धर्म जो है वो बराबर है। चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो जूडिज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, वो सभी एक इक्वल फुटिंग पे है। इंडिया इसीलिए कहा जाता है, हमारा संविधान कहता है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर नेशन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू रिलीजन को बोले कि हम प्रमोट करते हैं, वो गलत होगा। गवर्नमेंट बोले कि हम सिर्फ मुस्लिम रिलीजन को प्रमोट करेंगे, वो गलत होगा। गवर्नमेंट को किसी को नहीं प्रमोट करना है, और करना है तो फिर इक्वली सबको प्रमोट करना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द इंटायर
टॉपिक अबाउट द सेक्युलर नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है ही लोगों के पास, एक ग्रुप के पास, प्लस ये भी है कि कोई भी पब्लिक पैसा जो है, पब्लिक फंड से पैसा जो है, वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज कहा जा रहा है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस। ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब कि अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स कलेक्ट कर रही है और वो टैक्स का पैसा जो है वो किसी एक धर्म के प्रमोशन के लिए, एक रिलीजन के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए यूज किया जा रहा है या यूज किया जाएगा, तो ऐसा टैक्स जो है वो नहीं लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल, गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती मुझे वो टैक्स देने के लिए जिस टैक्स का पैसा किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में यूज किया जाएगा। ठीक है, सो टैक्सेस जो है वो आप नहीं ले सकते मुझसे। लेकिन अब क्या कह रहा है, दिस डज नॉट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम इनैक्टिंग अ लॉ टू इनकर एक्सपेंसेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन, बट बाय सच लॉ नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, द प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी सो यूटिलाइज्ड। तो लेकिन अब यह कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एक लॉ जरूर बना सकती है, गवर्नमेंट एक लॉ बना सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर इनकरिंग एक्सपेंसेस। अगर गवर्नमेंट को कोई एक्सपेंस इनकर करना है तो गवर्नमेंट लॉ से, गवर्नमेंट जो है वो एक लॉ बना सकती है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन का जो एक्सपेंसेस है वो कैसे बेयर किया जाएगा। लेकिन अगेन आप किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं करोगे टैक्स देने से। ठीक है, अब लेकिन फिर इसका एक और एक्सेप्शन है, दिस हाउएवर डज नॉट इनवैलिडेट द लीवाई ऑफ अ फी टू प्रोवाइड सम सर्विस। अब देखो इसमें कंफ्यूजन पता है यहीं पे आ रहा है कि ये आखिर अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर नेशन है, तो गवर्नमेंट जो है वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा वो ये कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो सबके पास है, लेकिन कोई भी पब्लिक मनी जो है, पब्लिक फंड जो है वो यूटिलाइज नहीं किया जाएगा फॉर प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तीसरा जो है वो ये कह रहा है कि टैक्सेस, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती मुझसे, जो कि टैक्स का पैसा जो आपने कलेक्ट किया वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने के लिए जा रहा होगा। ठीक है, चौथा, उसके बाद ये कहा कि कुछ कॉस्ट जो है वो इनकर किए जा सकते हैं, होते भी हैं, कुछ कॉस्ट होंगे किसी भी धर्म को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कुछ पैसे का खर्च करना जरूरी होता है। तो ऐसे केसेस में स्टेट जो है वो लॉ बना सकता है कि किस तरीके से एक्सपेंसेस इनकर किए जाएंगे, लेकिन उस केस में भी आप किसी को टैक्स पे करने के लिए फोर्स नहीं करोगे। ये हुआ चौथा। अब उसके बाद पांचवा जो है वो ये कह रहा है कि आप फीस लीवाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है टैक्स वर्सेस फी, है ना, कि टैक्स क्या है और फी क्या है। तो ये कह रहा है कि टैक्स आप नहीं कलेक्ट कर सकते, लेकिन यह भी कह रहा है कि फीस जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फी? तो एग्जाम्पल से आपको क्या समझा रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई पिलग्रिम के लिए जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम फीस ले सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, ये सब को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे लगे, जो खर्चे किए गए, उसको मीट करने के लिए जो फीस जो है वो आपसे ली जा सकती है। फीस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू सर्विसेज दैट आर गिवन टू यू। ठीक है, तो जैसे यहां पे जो तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, जो पिलग्रिम्स के लिए जा रहे हैं, पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं,
उनका हेल्थ मेंटेन करना है, सेफ्टी मेंटेन करनी है, वेलफेयर मेंटेन करना है, उसके लिए पुलिस डिप्लॉयमेंट करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वालों को डिप्लॉय करना पड़ेगा, मे बी कुछ आर्मी वालों को डिप्लॉय करना पड़ेगा, कई सारे मेडिकल फैसिलिटीज रखने पड़ेंगे। तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट? तभी आप जो है वो तीर्थ यात्रा पे जा पाओगे, नहीं तो आप जाओगे वहां फंस जाओगे, कुछ हो जाएगा, आपको ना हॉस्पिटल मिलेगा ना कुछ मिलेगा, बहुत डिफिकल्टी होगी। तो ये सभी जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है उसके बदले में वो आपसे फीस जो है वो ले सकती है। लेकिन टैक्स क्या है? टैक्स इज समथिंग कि मैंने कुछ अर्न किया, उसका एक पोर्शन आप मेरे से ले लोगे, रिगार्डलेस कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं कि नहीं, रिगार्डलेस कि मुझे वो सर्विस मिल रही है कि नहीं, आप मुझसे वो पैसे जो है वो लोगे ही लोगे। दैट इज व्हाट इज टैक्स, करेक्ट? तो टैक्स लेना मना है, लेकिन अगर आप कुछ सर्विसेज ले रहे हो स्टेट से, आप रिलीजियस सर्विसेज कुछ ले रहे हो, मांग रहे हो स्टेट से, तो वहां पे जो है वो एक फीस आपसे ली जा सकती है, ठीक है? तो ये आपके इस पैसेज में कह रहा है। उसके बाद लास्ट में सच फी लीवाइड बाय स्टेट विल बी वैलिड। तो ये जो फीस ली गई है ये वैलिड होगी बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज नॉट टू फॉस्टर और प्रिजर्व रिलीजन बट टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली ये कह रहा है कि यहां पे ये जो आपसे लिया गया फीस जो आपसे कलेक्ट की गई वो किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं है, बट रादर एक उसके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वो आपसे जो सर्विसेज आपको दी गई उसके लिए वो फीस जो है वो ली गई है। These are the 4-5 points that you need to remember and you need to understand in this entire passage. तो आओ चलो क्वेश्चंस देखते हैं कि अल्टीमेटली ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि मिस्टर ए एक टैक्स पेयर है जो कि कई सारे टैक्सेस पे करता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है। इसने एक रिट पिटिशन फाइल किया फॉर इशुएंस ऑफ अ रिट ऑफ मैंडेमस, ठीक है? रिट ऑफ मैंडेमस के बारे में अभी हमने रिसेंटली ही किया था सैटरडे को, मतलब 23 सितंबर को। तो रिट ऑफ मैंडेमस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो हमने 23 सितंबर 2023 वाले सेशन में ही हमने सॉल्व किया है, जहां पे कि मैंने आपको ये पूरा अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको रिट ऑफ मैंडेमस के बारे में समझना है, आपको नहीं पता है, तो ये वाली क्लास जो है वो आप डेफिनेटली देख लेना, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट फाइल्ड अ रिट पिटिशन फॉर इशुएंस ऑफ अ रिट ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग द स्टेट टू फोरबेयर फ्रॉम स्पेंडिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक फंड्स ऑफ द स्टेट फॉर रेनोवेशन ऑफ वाटर टैंक्स बिलोंगिंग टू अ हिंदू टेंपल इन द स्टेट। तो ए जो है वो कई सारे टैक्सेस भरता है, लेकिन वो एक रिट पिटिशन दे रहा है कि आप स्टेट को ये करो, फोरबेयर मतलब स्टॉप करो फ्रॉम स्पेंडिंग एनी अमाउंट। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि पब्लिक फंड से वो पैसा को आप नहीं यूज करो जो कि आप वाटर टैंक के रेनोवेशन में यूज करोगे, जो कि एक हिंदू टेंपल में है स्टेट में, ठीक है? क्यों? अब उसका ए का ये क्यों कहना है? क्योंकि ए कह रहा है कि आप हिंदू टेंपल के वाटर टैंक को क्यों करोगे, तो वो तो प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन हो गया। लेकिन अब आगे का फैक्ट पढ़ो। दीज टैंक्स वर यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस एफिलिएशन। मतलब कि इररिस्पेक्टिव मतलब कि बिना धर्म देखे वो पानी जो है, वाटर टैंक जो है, वो सभी धर्म के लोग जो है वो यूज करते हैं, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो। तो दैट इज समथिंग जो कि दो हिंदू टेंपल में है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो है वो सभी लोग कर रहे हैं मिलकर, ठीक है? सिर्फ हिंदू लोग नहीं कर रहे। तो अब लेकिन ए कह रहा है कि आपने फिर भी जो पैसा पब्लिक फंड्स का यूज कर रहे हो रेनोवेशन करने के लिए हिंदू टेंपल के इस पर्टिकुलर वाटर टैंक को, जो कि सब यूज करते हैं, वो आप मत करो। नाउ यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इज व्हाट मिस्टर ए सेइंग करेक्ट? क्या ये जो एक्शन है, क्या ये पर्टिकुलर एक्शन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ये वाला पोर्शन आ जाता है, क्योंकि ये जो वाटर टैंक का रेनोवेशन ऑफ वाटर टैंक की जो बात की जा रही है, ये रेनोवेशन ऑफ वाटर टैंक जो है ये सभी के लिए है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मुस्लिम्स के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, ज्यूज के लिए भी है, सभी के लिए है। तो यहां पे इज ए करेक्ट? द आंसर इज नो। द स्टेट इज प्रमोटिंग और मेंटेनिंग हिंदू रिलीजन? बिल्कुल भी नहीं।
स्टेट कैन नॉट बी सेड टू बी प्रमोटिंग और मेंटेनिंग द हिंदू रिलीजन, ठीक लग रहा है। स्टेट इज कंपेलिंग सिटीजन्स टू पे टैक्स फॉर प्रमोटिंग हिंदू, यहां कोई टैक्स की तो बात की नहीं गई है। वेरियस टैक्सेस ले रहा है स्टेट गवर्नमेंट, बट वो तो पब्लिक फंड से ले रहा है। द स्टेट इज कंपेलिंग सिटीजन्स टू पे टैक्सेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिंदू रिलीजन, ये भी नहीं है। तो एसेंशियली इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी बचा, क्योंकि स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोट और मेंटेन हिंदू रिलीजन को नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो 71 का आया आंसर बी। 72 देखते हैं, आओ चलो पढ़ें और फिर सॉल्व करें, ठीक है। देखो 72 कह रहा है कि कम्युनल राइट्स जो है, दो धर्म के बीच में कुछ लड़ाइयां हो गई, रिलीजन ए और रिलीजन बी के बीच में, और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप हुआ ऑफ बोथ रिलीजन, दोनों ही धर्म के प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो थे वो टूटे, उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फंड यूटिलाइज कर रहा है फॉर रिस्टोरिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ बोथ रिलीजन्स, दोनों ही रिलीजन का जो कुछ भी टूटा, जो नुकसान हुआ, वो पब्लिक फंड से यूज किया जा रहा है। तो यहां पे कोई एक उसको तो फेवर नहीं किया जा रहा, देयर इज नो फेवर दैट इज बीइंग डन टू वन रिलीजन ओवर अनदर रिलीजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये जो है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्शन है ये सही है या गलत है? तो यहां पे हमको एक चीज समझ में आया कि ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि बोथ रिलीजन को इक्वली वो प्रमोट कर रहा है, किसी एक को फेवर करने में प्रॉब्लम है। लॉ ये कह रहा है कि आप किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकते। यहां पे ये दोनों ही कर टूटा, दोनों का ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप, चाहे वो मंदिर टूटा चाहे वो मस्जिद टूटा, गवर्नमेंट बोल रही है हम मंदिर भी बनाएंगे हम मस्जिद भी बनाएंगे, तो आप किसी एक को फेवर कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो बिल्कुल सही है। सो इफ इट सेज एक्ट इज वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो ये गलत कर दिए, क्योंकि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है। इज नॉट वायलेटिव, ठीक है, इज वायलेटिव ये भी हटा दो। अब बच रहा है बी और डी। इज नॉट वायलेटिव ऑफ इंडिया एज इट इज प्रमोटिंग और मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, एज इट इज प्रमोटिंग और मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, देखो ये गलत है। इट इज नॉट अगर होता तो ये सही हो जाता, तो ये गलत हो गया। बी क्या है? एज इट, देखो ये यहां पे इट इज नॉट प्रमोटिंग और मेंटेनिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये सही हो गया। नॉट मेंटेनिंग, क्योंकि ये दोनों को इक्वली प्रमोट कर रहा है, इसीलिए वो कोई एक रिलीजन के फेवर में नहीं है, इसीलिए अपना बी जो है वो करेक्ट आंसर बन गया, ठीक है। सो हेंस बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 73, विच इज ओके। सो क्वेश्चन नंबर 73 जो है, अब वो 72 का एक थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन, स्लाइट चेंज है। सो व्हाट इज द स्लाइट चेंज हियर इन क्वेश्चन नंबर 73? अब यहां पे कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप का हुआ है ऑफ रिलीजन बी। अब यहां पे सिर्फ एक धर्म है जिसका प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अब यहां पे पब्लिक फंड्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं फॉर रिस्टोरिंग रिलीजन बी के प्लेस ऑफ वर्शिप को। तो अब आपको यह बताना है कि यहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। तो हमने लास्ट में देखा था कि दोनों को कर रहे थे तो इट वॉज फाइन, इट वॉज ओके। लेकिन अब यहां पे क्योंकि सिर्फ एक का प्लेस ऑफ वर्शिप डिस्ट्रॉय हुआ है, फिर आप वहां पे पब्लिक फंड यूज कर रहे हो, तो देन डेफिनेटली आप किसी एक को प्रमोट कर रहे हो, आप किसी एक को मेंटेन कर रहे हो, एज इट इज प्रमोटिंग और मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। सो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में। इज नॉट वायलेटिव एज इट इज प्रमोटिंग और मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। लेकिन अगेन, अगर आप मेंटेन और प्रमोट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, तो वो वायलेटिव होना चाहिए, तो बी कट जाएगा। नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज नॉट प्रमोटिंग और मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, ये भी ठीक हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज वायलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज इट कंडोन्स कम्युनल वायलेंस। कंडोनिंग कम्युनल वायलेंस का मतलब है कि आपने कम्युनल वायलेंस को माफ कर दिया कि ठीक है होता है होने दो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा फैक्ट में आ नहीं रहा है। तो अब चूज अपने को यही करना है ए और सी में कि वेदर इट इज वायलेटिव क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन कर रहा है या प्रमोट कर रहा है, या इट इज नॉट वायलेटिव
एज इट इज नॉट प्रमोटिंग और मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये यहां पे थोड़ा सा एक ट्रिक जो है वो फंस रहा है। आई ऑन द अदर हैंड वुड गो विथ ऑप्शन ए, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, वहां पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ आप उसके लिए पब्लिक फंड जो है, पब्लिक मनी जो है वो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे लिए ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहां पे कई जगह पे ऐसे भी सोचा जा सकता है सी के ऑप्शन में कि यहां पे वी आर नॉट प्रमोटिंग और मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, रादर जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई की जा रही है। तो दैट कैन नॉट बी सेड टू बी कि हम किसी एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं या हम किसी एक धर्म को मेंटेन कर रहे हैं। इट इज लाइक कि कोई एक नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई बस की जा रही है। तो दोनों तरीके से सोचा जा सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है विच वुड बी अ लिटिल ट्रिकी विथ रिस्पेक्ट टू द आंसर्स दैट कैन कम। तो इसमें ए और सी दोनों तरीके से आंसर्स आ सकते हैं। अगर आपका आंसर ए गया और वो गलत हो गया क्योंकि आंसर करेक्ट सी दिया है, कोई बात नहीं। आपने सी दिया लेकिन आंसर ए दिया हुआ है, गलत हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। देखो, जब से हम लोगों ने ये सीरीज रन करनी शुरू करी है तो उसमें एक पहला क्वेश्चन जो है अभी तक इस तरीके का आया है, और मुझे लगता है कि हमने करीब 8-10 सीरीज तो कर ही ली है। तो अगर 8-10 के करीब है तो 50 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो विच इज ओके। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पेपर में। चलो मूविंग ऑन। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट टू पे अ हेफ्टी पिलग्रिमेज टैक्स। देखो, अब यहां पे पहले ही समझ लो, मैंडेटरी है ऑल रेसिडेंट ऑफ स्टेट टू पे अ पिलग्रिमेज टैक्स। मतलब मैं कहीं पे तीर्थ यात्रा के लिए जाऊं ना जाऊं, मुझे पिलग्रिमेज टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। सो एज टू एड द स्टेट इन ऑर्गेनाइजिंग अ पॉपुलर रिलीजियस पिलग्रिमेज इन दैट स्टेट। अब इसका जो है, ये जो तीर्थ जो आप कर रहे हो, ये जाएगा फॉर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, इज अंडरटेकन ओनली बाय फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन एक्स। देखे, ओनली। तो अब बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, आप मुझसे टैक्स मांग रहे हो, इसका पैसा जो है वो जाएगा पिलग्रिमेज के लिए जो कि एक्स रिलीजन के लोग करते हैं। तो ये टैक्स जो है वो आप मुझसे मांग रहे हो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। और ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पैसेज में दिया था टैक्स आप जो है वो नहीं कर सकते जिसका प्रोसीड किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने में जाएगा। तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्ट है इज वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे देख लेते हैं पहले, इज वॉयलेटिव, नॉट वॉयलेटिव, इज वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही दो हो सकता है, ए और सी। तो मैंने बी और डी एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं सी, इज वॉयलेटिव ऑफ इंडिया एज इट इज कंपेलिंग सिटीजंस टू पे टैक्स फॉर प्रमोटिंग और मेंटेनिंग रिलीजन एक्स। ये बिल्कुल सही लग रहा है। एज इट इज नॉट प्रमोटिंग, अब देखो यहां लिखा है इट इज नॉट प्रमोटिंग और मेंटेनिंग रिलीजन एक्स, बट ये गलत है क्योंकि इट इज एक्चुअली प्रमोटिंग रिलीजन एक्स, क्योंकि यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ एक्स रिलीजन के लोग जो है उस पिलग्रिमेज में, उस तीर्थ में पार्ट लेते हैं। ए कटा, मेरा आंसर इज सी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। is talking about object of state legislation is to provide better administration and governance of certain Hindu religious endowments। तो देखो, ठीक है, चलो यहां पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एक स्टेट लेजिस्लेशन है, मतलब एक लॉ है। ठीक है, स्टेट ने एक लॉ बनाया कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए हिंदू रिलीजियस इंडाउमेंट्स के लिए हमने कुछ एक लॉ बनाया। ठीक है, तो उसका रिलीजियस इंडाउमेंट जो है उसका मतलब होता है कि प्रॉपर्टी जो है जो कि टेंपल्स के पास है। तो इनने क्या बोला कि इससे हम क्या करेंगे, एक कमिश्नर ऑफ हिंदू रिलीजियस इंडाउमेंट्स बनाएंगे जिसके पास की पावर होगा टू मेंटेन, देखने के लिए कि टेंपल्स सही से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द कमिश्नर और हिज स्टाफ। तो मतलब बेसिकली ये जो कमिश्नर है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग सम सर्विस टू हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी। हिंदू रिलीजन के लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? सुपरविजन ऑफ पब्लिक टेंपल्स, ठीक है,
जो भी पब्लिक के मंदिर है उसका सुपरविजन करना। तो उसके लिए ये सर्विस के लिए व्हाट दे आर डूइंग इज एवरी हिंदू टेम्पल इसको एक एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है अपने एनुअल इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो देना पड़ रहा है, एक सर्विस फी जो है वो देनी पड़ रही है, टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहा है कि रिगार्डलेस, मतलब ये ऐसा नहीं बोला कि सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दोगे कि मुस्लिम का भी जो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो भी भरेगा, चर्च जो है वो भी भरेंगे, लेकिन ये काम किसके लिए करेगा? कमिश्नर ऑफ हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स करेगा ये काम सिर्फ और सिर्फ हिंदू टेम्पल्स के लिए। लेकिन पैसा किससे कलेक्ट करेंगे? पैसा चर्च से भी कलेक्ट करेंगे, मस्जिद से भी कलेक्ट करेंगे, वो हो जाता टैक्स। यहां पे ये है सर्विस, ये एक कमिश्नर ऑफ हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स है जो सर्विस दे रहा है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हिंदू टेम्पल्स को, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि एक एनुअल इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो आप पे करोगे। तो ये सर्विस जो रादर ये जो फी कलेक्ट की जा रही है ये है बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि पैसेज में बोला था कि आप फीस कलेक्ट कर सकते हो, आप एक सर्विस चार्ज जो है वो कलेक्ट कर सकते हो रादर देन टैक्स। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इट इज नॉट वायलेटिव होना चाहिए। तो नॉट वायलेटिव में एक है, बी है, सी और डी वायलेटिव है, तो सी और डी को एलिमिनेट कर दो। ए बोल रहा है इज नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट इज द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। सही लग रहा है। इज नॉट वायलेटिव बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट इज फॉस्टरिंग ऑफ हिंदू रिलीजन। देखो, फॉस्टरिंग ऑफ हिंदू रिलीजन का मतलब कि हिंदू रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, हिंदू रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका स्टेट लेजिस्लेशन का ये पर्पस ही नहीं है। इसका आइडिया क्या है? इसका पर्पस देखो ये है, फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कमिश्नर एंड स्टाफ एवरी हिंदू। तो ये कर क्या रहा है? ये कर रहा है सुपरविजन ऑफ पब्लिक टेम्पल्स, ठीक है। तो ये धर्म को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपके धर्म के अंडर जो टेम्पल्स हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए है कि वो ठीक से फंक्शन करें, वहां पे चीजें सब कुछ जो है वो ठीक से हो। अगर वहां पे कुछ दिक्कतें हैं, रिक्वायरमेंट है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए। सो पर से ये इस बात की बात नहीं कर रहा है कि हमको हिंदू रिलीजन को प्रमोट करना है, ये बात कर रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो रोजमर्रे की काम है, वो ठीक से जो है वो हो रहा हो। तो इसीलिए ये फॉस्टरिंग ऑफ हिंदू रिलीजन नहीं है, ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इसीलिए ए जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जहां पे कि हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि एक फंडामेंटल राइट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, उसके बारे में हमने चर्चा करी, उसके बारे में हमने पढ़ा, समझा, और हमने उसके 5 क्वेश्चन जो है क्लैट 2022 के सॉल्व किए। तो ये है हमारा क्लैट क्रैश कोर्स। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जहां पे आप सभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहते हैं आप अपने पेस पे पढ़ना, तो आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स खरीद सकते हैं। आपको गाइडेंस सेशंस मिलते हैं, आपको एनएलयू स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन करने को मिलता है, आपको मॉक टेस्ट्स और सेक्शनल टेस्ट्स जो है वो मिलते हैं इस पूरे स्मार्ट कोर्स में। और इसका कॉस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7499 है। लेकिन ये कब मिलेगा 7499 में? जब आप यूज करोगे मेरा कोड विच इज वैभव, ठीक है। अदरवाइज इसका इफेक्टिव प्राइस 15,000 है, लेकिन इफ यू यूज माय कोड आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है विच इज 50% एट 7499 दैट यू कैन परचेज। सो डू नॉट फॉरगेट माय कोड वैभव, और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमसे डेफिनेटली और जल्दी से जुड़ जाइए। और ये जो सेशन है ये हर दिन हम मंडे टू सैटरडे करते हैं शाम को 7 बजे। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। 7 बजे जो है आप अपना ये चैनल हमारा स्टडी IQ लॉ एंट्रेंस चैनल जो है वो आप खोल लेना, ठीक है। स्टडी IQ लॉ एंट्रेंस, स्टडी IQ लॉ एंट्रेंस चैनल जो है वो आप डेफिनेटली खोल लेना हर दिन मंडे टू सैटरडे 7 PM पे रात में, और आप जुड़िए मुझसे इस सेशन के लिए। और ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे, हर एक दिन कुछ टॉपिक्स उठाएंगे और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मुलाकात होगी आपसे कल फिर से। थैंक यू सो मच। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली इवनिंग।